आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवोदय विद्यालय में बच्चों की प्राथमिकता देने की कही बात। अवैध खनन पर कार्रवाई करने पर प्रशासन से की अपील। नालंदा में दो गुटों में बीच हुई जमकर गोलीबारी। पुरानी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी। आपसी विवाद में एक महिला सहित 4 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल कराया गया भर्ती। और वसंत पंचमी को लेकर भक्तों में उत्साह। राजधानी रांची समेत तमाम जगहों पर भक्तों ने लगाया पंडाल। विधि विधान मां सरस्वती की पूजा अर्चना पर कर रहे भक्त। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 19 फरवरी को गुमला पहुंचने वाले हैं और इस दौरान को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घाघरा मंडल में बैठक की जा रही है, जो कि अशोक उरांव के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें आदिवासी विशाल जनसभा में आयोजन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हाई स्कूल मैदान घाघरा में जनसभा आयोजित होगी, जिसको लेकर घाघरा के मंडल के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी को लेकर जिला महामंत्री मिशिर कुजूर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के आने से गुमला के जिले में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। घाघरा मंडल के द्वारा यहाँ पर जो बैठक आयोजित हुआ है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाला 19 फरवरी को हमारे राज्य के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष हमारे बाबूलाल मरांडी जी का आगमन के हाई स्कूल मैदान सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और उसी के निमित्त आज इस बैठक में हम लोग उसका प्लानिंग कर रहे हैं कि उस बैठक में कितना संख्या हम लोग लाएंगे, कहां से लाएंगे और उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो आदिवासी समुदाय के हैं, वैसे लोगों को उस कार्यक्रम में हम लोग बुलाने का, लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मंत्री और झामुमो के नेता साइमन मरांडी के हरियाणपुर के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साइमन ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि बख्शील में नवोदय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। हम शिक्षा को हो रहे विकास में हमेशा साथ हैं, लेकिन विद्यालय निर्माण से पहले स्थानीय लोगों का राय लेना जरूरी है। इसी के साथ ही पत्थरों में हो रहे अवैध खनन की भी सवाल उठाए गए और कहा कि जिन क्षेत्र में पत्थरों की अवैध खनन किया जा रहा है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, सरकार इसमें कोई भागीदारी नहीं है। सरकार के लोग जो है कोयला खदान और पत्थर खदान से कोई उम्मीद नहीं है। जहां तक लोबिन बाबू ने रोक करके रखा था, एक भी कागजात जो किसी गाड़ी वाले ऑनर का नहीं था। अब ऑनर जो है जहां आप ले जा रहे हैं उसका तो आप कागज पत्र दिखाइए, तो रोकेगा नहीं हो, तो वो रोका है और इसके बदले में जो है वो छोड़ भी दिया है कि नहीं किया है हमको पता नहीं, लेकिन रोका था। मारवाड़ी समाज की दादी रानी सनी के 46वें दिवसीय के उत्सव में निशाना यात्रा निकाली गई, जिसमें बहुत सी उत्साह और समाज में सैकड़ों लोग शामिल हुए। निशान यात्रा में बाजार दुर्गा मंदिर से शुरू हुई और पूरे बाजार में भ्रमण किया गया। इस दौरान डीजे के धुन पर लोग नाचते गाते नजर आए, साथ ही खूब पटाखे छोड़े गए। वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर दादी सती उत्साह की बधाई दी गई। फिर शोभा यात्रा दादी रानी सती मंदिर पहुंची। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि दादी सती का आज 40वां उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ कहा गया कि दादी सती से प्रार्थना है कि जल्द कोरोना से लोगों को निजात मिले और पूरे विश्व को स्वस्थ रहने के लिए आशीर्वाद दे। आज ये हटिया शिव मंदिर से रानी सती मंदिर तक निशान शोभा यात्रा है। दोपहर 3 बजे से मंगल पाठ है और कल संध्या 7 बजे से जो है भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग दादी से ये प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से जो भी विपदा आई है उसे निपटे और पूरे विश्व को जो है एक स्वस्थ होने का आशीर्वाद है। कौन-कौन लोग
मारवाड़ी समाज ने दादी रानी सती में 46वें 2 दिवसीय उत्साह निशान यात्रा निकाली, जिसमें बहुत से उत्साह के साथ समाज में सैकड़ों लोग शामिल हुए। निशान यात्रा बाजार दुर्गा मंदिर से शुरू हुई। ऐसे में पूरे बाजार का भ्रमण किया गया। इस दौरान डीजे के धुन पर लोग नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि दादी सती का आज हम लोग 46वां उत्साह मना रहे हैं। इसी के साथ कहा कि दादी सती से प्रार्थना है कि जल्द कोरोना से लोगों को निजात मिले और पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए आशीर्वाद दें। आप देख रहे हैं किस तरह से पटाखों के धुन पर लोग नाचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दादी रानी सती का 46वां 2 दिवसीय उत्साह निशान यात्रा निकाला जा रहा है। इस दौरान डीजे के धुन पर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं, साथ ही पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से गुलाल लगाकर दादी सती उत्साह की बधाई दी जा रही है, फिर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारत की संस्कृति विरासत बहुत ही समृद्ध रही है। यहाँ पर मौसम में अलग अलग त्योहार मनाने की परंपरा है। आजकल मौसम बसंत का है और इस मौसम में मां सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है। पटना में एक ऐसे सरस्वती भक्त हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की है, इंजीनियरिंग की, लेकिन सालों से मां सरस्वती की प्रतिमा खुद ही प्रतिष्ठित बनाकर पूजा करते हैं। देखिए रिपोर्ट में। किसकी करूं मैं पूजा तेरे इस जहां में। एक तू है जो मिट्टी से इंसान बनाती है और एक ये है जो मिट्टी से तुझे। चंद शब्दों के मेल से बना ये शेर सरस्वती भक्त मयंक की कलाकारी पर बिल्कुल सटीक है। ऐसा कलाकार जिसे विरासत से कोई कला नहीं मिली, जिसने अपने लगन और जज्बे से ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी संभव है। मयंक ने महज 5 साल के उम्र में ही मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने की ठानी और बिना किसी प्रशिक्षण के उसने अपनी मंजिल पाली। मयंक सालों से मां सरस्वती की प्रतिमा बनाकर खुद से पूजा करता है और ये साल मयंक की पूजा का 27वां साल है। इसमें तो मैं पूर्णतः माँ की ही कृपा मैं मानता हूँ। मुझे भी शायद इसकी अनुभूति नहीं हुई है कि कैसे मैं बना पाता हूँ। बात भी सही है, 27 वर्षों से किसी एक चीज को कंटिन्यू होना, ये खुद में खुद मुझे आश्चर्य होता है कि इतना लंबा समय में कैसे मतलब कर पा रहे हैं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, जो कुछ है वो माँ के ही बदौलत। आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया? जी नहीं, अब किसी से प्रशिक्षण तो नहीं लिया है। कैसे आपने ये सब सीखा, कैसे प्रेरणा मिली? जी एक्चुअली मैं थोड़ा इंस्पायर्ड, पूजा में मेरी थोड़ा रुचि थी, देवी पूजा में खास करके मेरी रुचि रही बचपन से। उस समय मैं प्रतिमाओं को देखता था तो बहुत आह्लादित होता था, तो उसी समय से मेरी रुचि रही कि मैं कम से कम मैं कैसे प्रतिमा जो जैसे बाहर पंडालों में, बड़े बड़े पंडालों में पूजा की अर्चना की जाती है माँ की भव्य प्रतिमा बना के, वो चीज मेरे में अंतःकरण में रसा बसा हुआ था। तो वो चीज मैं उसी को फॉलो अपने पास चाहता था कि उनका सानिध्य प्राप्त हो, और माँ की ऐसी कृपा हुई कि मैं खुद बनाने में सक्षम उन्होंने कर दिया। ठीक वैसा ही स्वरूप जैसा स्वरूप बड़े बड़े पूजा पंडालों में बनता है। पटना के अनीसाबाद के उड़ान टोला में रहने वाले से ही देवी भक्ति में रमे रहे हैं। अपने हम उम्र लोगों के बीच मयंक को एक दोस्त की ऐसे में मूर्तियों के सामने बैठकर वे घंटों एक तक उसकी बारीकियों को देखते थे।
मयंक के बचपन के दोस्त उज्जवल कुमार का कहना है कि मूर्तियों के सामने बैठने में मयंक को सुकून मिलता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद से मूर्ति बनाए और मां सरस्वती की पूजा करे। वो इसी इच्छा के साथ मूर्ति कला में रमते चले गए और उसमें और निखार आया। वो तो मेरे बचपन का ही दोस्त है। बहुत हम लोग साथ में बहुत दिन से रहे हैं और खेले भी हैं, देखे भी हैं। हम लोग को तो बहुत क्रिकेट ये सब और सब गेम में अच्छा लगता था। इसको प्रतिमा बनाने में बहुत रुचि था। बहुत जाकर पंडालों में बहुत घंटे घंटे तक खड़ा रहता था, देखते रहता प्रतिमा को एक टक से। हम लोग बोलते थे भी कि चलो खेलने के लिए, ये करने के लिए, मगर नहीं, वो घंटों घंटों पंडाल के पास खड़ा रहकर मूर्ति देखते रहता, निहारते रहता था। कभी जहाँ मूर्ति बनती थी वहाँ जाकर बैठा रहता था और ऐसे देखते रहता था और घर में उसी को छोटा छोटा रूप में देखकर बनाता था और वो उसको बनाता था और उसको बैठाता था। और वहीं से इन्होंने इसी तरह करते करते प्रतिमा का बड़ा रूप देने लगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया वैसे वैसे इनके कला में निखार आते गया। बचपन से मयंक पढ़ाई में भी अच्छे रहे। उन्होंने साल 2012 में अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की और पटना लौट आए। उन्होंने कहीं और काम करने के बजाय खुद का काम करना बेहतर माना और एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। मयंक का ये मूर्ति प्रेम आज लोगों के बीच मिसाल बना हुआ है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर नालंदा से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी सदर डॉक्टर शिल्वली नॉमली सदर अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने घायलों के बयान को लेकर मामला की जांच की। गोली चल रहा था, देखने में तो लग गया गोली। क्या विवाद क्या था? विवाद पर क्या हमको नहीं मालूम विवाद क्या था। जो मैं अपना काम में घर में था और उधर पूजा के उधर सरस्वती जी बैठे, उससे आगे थोड़ा क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पसमन टोली देने से सरस्वती पूजा के दिन था सर। पसमन टोली देने से आ रहा था, रहे थे कि बोले छेक लिया कि बोले कहीं कि नहीं। संजय सिंह, सोनू सिंह पकड़ के कि बोले है रगेट के मारा है। बेगूसराय में अब अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जिससे लोग का जीना मुश्किल हो गया है। अपराधी शाम ढलते ही आपराधिक घटनाओं की अंजाम देने की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आपको बता दें कि अपराधियों ने एक संवेदक से हथियार के बल पर 12,000 रुपए की लूट की है और मारपीट भी की, जिसमें वीडियो वायरल हो गया है। लेकिन मामले में भी अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कैमूर जिले के पटना मोहनिया पथ पर कटरा कला गांव के पास यात्रियों में भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटना से यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही यात्री बस सड़क पर खड़े
बालू के ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया, जहां बस में खलासी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायल यात्रियों का इलाज जारी है। बस चालक घटना के बाद फरार हो गया है। बस यात्री का कहना है कि वो पटना के वाराणसी जाने के लिए बस में चढ़े थे। बस शुरू होने से तेज रफ्तार में आ रही थी। कई बार उसे टोका गया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि अहले सुबह 3:30 बजे बस खड़े ट्रक में टकरा गई। मौके पर पहुंची मोहनिया पुलिस ने बताया कि बस में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है। बस स्टैंड में बहुत स्पीड में जा रहा था। अच्छा। धीरे होने बोला, नहीं हुआ। फिर अभी जाके लड़ गया। ट्रक में मार भाग गया। ड्राइवर भाग गया। हाँ। और ट्रक में धक्का मार दिया। हाँ। अब आपके कौन कौन घायल है बेटा? पापा, मम्मी और भाई हुआ है खेल रहा है। और एक पटना से बस आ रही थी और एक ट्रक था, उसी में पता चला कि बस के ड्राइवर द्वारा धक्का मार दिया। जी जी। इसमें 5-6 आदमी घायल हैं, उसको हॉस्पिटल भेजे। और कैसा ट्रक को जब्त किया क्या है इसमें? आगे प्रक्रिया की जाए। जमशेदपुर के धातखेड़िये में तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक अपनी जगह खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक पर टक्कर मार दी। फिलहाल इस हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं है। वहीं घटना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो और चालक को थाना ले गई है। दिल्ली स्टेडियम में 14वां राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन किया गया है। इस अवसर पर बच्चियों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान झारखंड के विभिन्न जिले में आए 150 तीरंदाज प्रतियोगिताओं ने नेशनल तीरंदाज के चयनित होने के लिए मेहमानित है और कई प्रतिभागियों ने अचूक निशाना लगाकर आगामी मार्च में होने वाले नेशनल तीरंदाज प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं विजयी खिलाड़ी ने को मेडल और पुरस्कार देकर राज्य स्तरीय तीरंदाज संघ द्वारा सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के सिल्ली, रांची, बोकारो, साहेबगंज, सरायकेला समेत तमाम जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली विधानसभा में बेटी सविता कुमारी ने आसूज सुप्रीमो और तीरंदाजी सिल्ली एकेडमी के अध्यक्ष नेहा महतो से 10,000 रुपए नगद और शॉल देकर सम्मानित किया। सविता कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा है। नेहा महतो ने बताया कि सिल्ली में राज्य स्तरीय तीरंदाज प्रतियोगिता का आयोजन सफल रहा। इसमें बेहद प्रदर्शन कार्य करने वाले तीरंदाज को राष्ट्रीय स्तर पर मार्च माह में होने वाले तीरंदाज प्रतियोगिता खेलने का मौका मिलेगा। झारखंड में प्रतिभावान खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी झारखंड के आर्चरी का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर झारखंड तीरंदाजी संघ और सचिव हरेश सिंह के साथ कई लोग उपस्थित रहे। था कंपाउंड आर्चरी का। इस बार कोरोना की वजह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जैसे कंपाउंड आर्चरी दिल्ली ले लिया, स्टेट मीट हुआ जिसमें सारे बच्चे यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो सब नेशनल में जाके खेलेंगे। अब आज से नेशनल सारे शुरू हो जा रहे हैं, विजयवाड़ा में, देहरादून में है, सब जगह शुरू हो रहा है। तो एक स्टेट में जो स्टेट लेवल में जो क्वालिफाई कर रहे बच्चे वो नेशनल में आएंगे। उसी का आज मैच का आयोजन 14वां राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आज दूसरा और अंतिम दिन चल रहा है। राज्य भर के करीबन 150 प्रतिभागी अलग अलग जिलों से भाग ले रहे हैं। सभी रिजल्ट लगभग पूरा हो चुका है और हम सब ने ये तय किया है, हमारे एसोसिएशन कोच ने संयुक्त रूप से तय किया है, मेरे खिलाड़ी प्रिपेयर हैं कि आने वाले समय जब विजयवाड़ा में नेशनल होगा हमारा झारखंड बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसी संकल्प के साथ इसका समापन किया जाएगा।
आज वसंत पंचमी के मौके पर बेगूसराय जिले के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने झमटिया, सिरमिरिया, मधुरापुर समेत विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि वसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का अपना एक खास महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान भी करते हैं और घरों में पूजा अर्चना के लिए गंगा जल भी ले जाते हैं। अनुमानित भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। रांची के बुंडू क्षेत्र में सरस्वती पूजा धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही बच्चे और विद्यार्थी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। छात्रों द्वारा तमाम जगहों पर मां सरस्वती के भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। मां सरस्वती के लिए भव्य छोटे छोटे पंडालों का भी निर्माण किया गया। मां सरस्वती को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी उतारने का उत्साह और भक्ति के साथ मनाई गई। स्कूल बंद के बावजूद भी अपने अपने गली मोहल्ले में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की गई। वहीं बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों भी आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करते दिखे। चारों तरफ से मां देवी सरस्वती की भक्तिमय गीत गूंज रहा था। के मुंडू क्षेत्र में सरस्वती पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह से ही बच्चे और विद्यार्थी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। छात्र द्वारा तमाम जगहों पर मां सरस्वती का भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। मां सरस्वती के लिए भव्य छोटे छोटे पंडालों का भी निर्माण किया गया। मां सरस्वती को आकर्षित ढंग से सजाया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी उतने ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाई गई। स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे अपने अपने गली मोहल्ले में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा आराधना करते दिखे। लोहरदगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, लोहरदगा से आईटीबीपी ब्लास्ट हो गई है। सर्च ऑपरेशन से लौटने के दौरान हुआ यह हादसा। सैरगदाग थाना क्षेत्र में दुगुर जंगल के समीप की यह घटना है। हादसे में सैप का एक जवान जो घायल हो गया था उसकी मौत हो गई है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, जिस हिसाब से लोहरदगा में आईटीबीपी ब्लास्ट हुआ है इस दौरान और किन किन हादसे में किन किन को नुकसान होने की खबर है? आपको जिस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुआ है और जब सुरक्षा बल जो थे लोहरदगा में जंगल से सर्च ऑपरेशन करके लौट रहे थे, उस दौरान यह घटना हुई है। मैं आपको बता दूं कि सरेंदाग थाना क्षेत्र में दुंदुर जंगल है। वहां अक्सर वो जो इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका है, क्षेत्र है, तो वहां पर जो लगातार पुलिस की और सुरक्षा बलों की जो पेट्रोलिंग होती है, तो रूटीन बेस जो है वो रूटीन बेस पेट्रोलिंग चल रही थी। लोग जंगल से सर्च ऑपरेशन कर लौट रहे थे, तो इसी दौरान जो है एक जिला सुरक्षा बल का जो पैर जो है वो वहां छुपाए नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए आईईडी पे पड़ा और वह जो वहीं पर ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट में जो है जवान पूरी तरह से घायल हो गए और उनका जो बायां पैर है उस ब्लास्ट में पूरी तरह से उड़ गया, जिसके बाद जो है आनंद फानन में वहां से लोहरदगा से हेलीकॉप्टर के सहारे उस घायल जवान को रांची मेडिका में भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन मेडिका में भर्ती कराने के साथ ही जो है
जवान जो है उसकी मौत हो गई। और अगर बात करें पुलिस महकमा का, तो पुलिस का पूरा महकमा जो है वो मेडिका हॉस्पिटल पहुंच चुका था। यहाँ तक कि झारखंड पुलिस के मुखिया जो डीजीपी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। ऑपरेशन आईजी साकेत सिंह पहुंचे हुए थे। रांची एसएसपी और सुरेंद्र कुमार झा और सिटी एसपी सौरभ कुमार भी पहुंचे हुए थे। यानी अगर पुलिस महकमा की बात की जाए तो पूरा पुलिस महकमा पहुंचा हुआ था। और डीजीपी ने इस पर साफ तौर पे कहा कि अब जो ये घटना हुआ है इसका जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा और पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस ईडी ब्लास्ट में जिला पुलिस को जो है वो नुकसान हुआ है। उन्होंने अपना एक जवान खोया है। यह काफी दुखद बात अभी तक सामने आ रही है। चंदन, लोहरदगा में आईटी ब्लास्ट और इस दौरान एक जवान की मौत होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? जी हाँ, मैं बता दूं कि हमारी डीजीपी से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी इस पे जो नक्सलियों को जवाब देने के लिए जो भी कार्रवाई है वो पूरे तरीका से किया जाएगा। जल्द ही नक्सलियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं आईडी लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं जिसके कारण सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे नुकसानों से बचने के लिए अब पुलिस विभाग जो है इस पर गहरी चिंता करेगा। और कहीं न कहीं अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्द ही इससे बचने के लिए, आईडी से बचने के लिए कुछ नई टेक्निक का इंतजाम किया जाएगा। कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट जो है या फिर इससे बचने के लिए अन्य सुरक्षा के जो सामान है, इक्विपमेंट है, वो जो है झारखंड पुलिस अब सुरक्षा बलों को मुहैया कराएगी। जय पूजा। चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड राज्य के सरकार कर्मचारियों के साथ हो रही अनियमितताओं के खिलाफ दीपक बिरुवा के नेतृत्व में गठित विधानसभा की विशेष समिति द्वारा की गई अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया गया कि विशेष समिति की अनुशंसा से कार्यान्वयन जल्द करवाई जाए और प्रभावित वरीय सरकारी कर्मचारियों को भूत लक्ष्मी प्रसाद आर्थिक लाभ को प्रोत्साहित दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में।